CUET PG 2025 का एग्ज़ाम आपका टारगेट है, लेकिन जूलॉजी के सिलेबस में क्या चेंजेज हुए हैं और क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसका आपको ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PYQ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भले ही क्वेश्चन 2 साल 3 साल पहले आए हों, लेकिन आपका क्वेश्चन पैटर्न कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो इन सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। SCQP 28 में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबकी जानकारी लेंगे। और साथ ही आप SCQP 28 की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं MSc के कोर्स में, या फिर अगर आप MA के स्टूडेंट हैं या BEd के भी स्टूडेंट हैं तो हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी जो फ़ी है ये 4999 है, लेकिन 50% का डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, तो अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से आप इनरोल हो सकते हो, वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज आपको चाहिए, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, है ना। अब चलिए बात करते हैं कि SCQP 28 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। यानी कि अगर आप सेरिकल्चर से आगे चल करके MSc करना चाहते हो, या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स से, या फिर जूलॉजी से, तो आपको SCQP 28 ही पेपर देना है। साथ ही कुछ चीज़ें हम लोग को पता है कि चेंजेस लाए गए हैं इस बार के एग्ज़ाम में। जैसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है ये टाइम ड्यूरेशन का है। 75 क्वेश्चंस ही आपको दिए जाएंगे, है ना, लेकिन आपको जो समय दिया जाएगा ये होगा 90 मिनट का। तो देखिए समय कितना घटा दिया गया। अगर मैंने अभी गलती से 40 मिनट बोल दिया होता तो आप लोगों का तो भाई बहुत परेशानी हो जाती। तो ये चलिए गलत मैंने बोला था, ये 90 मिनट का समय आपको दिया गया है। पहले 105 मिनट दिया जाता था, जो कि अच्छा खासा समय था, है ना। और टोटल मार्क्स अभी भी 300 ही रहेंगे। करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दिया है तो -1 आपका होगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है क्या। नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं हटाया गया है। अब चलिए समझते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स को पूछा जाता है। तो जूलॉजी में सेल बायोलॉजी आपका जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। तो इसको आपको अच्छे से करना है। सेल बायोलॉजी से 2023 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 3, और शिफ्ट 1 की अगर बात करें तो 6 क्वेश्चन थे, और 2024 में ये 7 क्वेश्चन आए थे। तो सेल बायोलॉजी हमको पता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसके घटे हैं, लेकिन ये नहीं हम लोग बोल सकते कि आगे भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और बढ़ जाए। तो ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। साथ ही बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। इससे 2023 के दोनों शिफ्ट में 5 और 7 क्वेश्चंस लगभग आए थे, और 2024 में ये 7 ही रहा, मेंटेन्ड रहा, यानी कि वेटेज। अगर मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ से 9 क्वेश्चन आए हुए थे आपको, और 7 क्वेश्चन आए हुए थे 2023 के दोनों शिफ्ट में, और 2024 में ये घट करके 4 हो गए। जबकि मॉलिकुलर बायोलॉजी हमको पता है कि एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी यूनिट है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी आप कुछ यूनिट्स कनेक्टेड हैं और तब उसको समझ पाओगे। तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन आप किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी तभी होगी जब आप ओवरऑल PYQ के हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। जिस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको बिल्कुल भी ना छोड़े। नेक्स्ट यूनिट है इवोल्यूशन। इससे शिफ्ट 3 में 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे, और ये 2023 शिफ्ट 1 में 5 आए थे, फिर घट करके ये 2024 में 2 हो गए, यानी कि बहुत कम इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था। अब देखिए अगर इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें तो ये 3 यूनिट को साथ में मिला करके रख दिया गया है, या फिर कह सकते हैं 2 यूनिट को साथ में मिला के रख दिया गया है। तो इससे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि आपका जो फर्स्ट यूनिट सेल बायोलॉजी है और आपका जो 5th यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है बायोकेमिस्ट्री को कि उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन 3 यूनिट्स को आप अच्छे से करके चलोगे, और इससे देखिए 9 और 7 क्वेश्चन आए थे 2023 के शिफ्ट में। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की, जो कि एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन आपको कितने नंबर, अच्छे खासे नंबर दिला सकता है। तो देखिए पहले इससे क्वेश्चन 8 आए थे, यानी कि 2023 में 8 क्वेश्चन आपको, और एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे, जो कि बाद में इसका कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन घट गया है, 5 क्वेश्चन आए हैं। और काफ़ी हमको दिख रहा है कि छोटा यूनिट है तो इससे सवाल भी कम है, लेकिन यहाँ के जो सवाल आपको आएंगे ये इजी टाइप के होते हैं, जो कि अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है तो कर लोगे। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आया हुआ था 2023 के शिफ्ट
3 में शिफ्ट 1 में इससे कितने क्वेश्चन आए थे, 6 आए थे। लेकिन देखो ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है ना कि इसको एनटीए अब जो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है ना, इसमें लगभग सारे यूनिट को एक जैसा वेटेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इससे 10 क्वेश्चन आए हैं और ये हो सकता है कि आगे भी यही मेंटेन रहे, इससे कम नहीं होने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये यूनिट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं बायोटेक्निक्स की। अभी के टाइम में टेक्निक्स हो, बायोटेक्निक्स हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ से 2023 शिफ्ट 3 में 2 क्वेश्चन आए थे और 2023 के शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन आए थे, जबकि 2024 में ये कितने हो गए, 7 क्वेश्चन इससे आए थे बच्चों। और अब ये पैटर्न लगभग ऐसा ही बना रहेगा, लगभग सेम वेटेज रखेगा जो आपको 2024 में देखने को मिला। अब बात करते हैं 9 नंबर यूनिट की, जो कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स है, यानी कंप्लीट एनिमल क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है, जो कि आप लाइफ साइंस में भी पढ़ते हो। और लगभग कुछ यूनिट्स हैं जो कि सेम भी हैं, जो कि लाइफ साइंस में भी है, बॉटनी में भी है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी है, और इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपको वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स पढ़ना ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शिफ्ट में 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं, शिफ्ट 3 में, शिफ्ट 1 में 9 आए हैं और फिर 2024 में ये 6 क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका, ये दोनों ही। अब बढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी को लेकर के। ये बहुत ही कह सकते हैं इससे सिंपलेस्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2024 में इससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कंपेयर करें इसको 2023 से, जहाँ पे कि 5 और 6 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में ऐसे आए थे। बायोस्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है, जिससे कि अब हर जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर आपका काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, ये सब की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने के इस पे आ जाते हैं। तो ये बढ़ करके 5 क्वेश्चन इससे 2024 में आए थे। 2023 में 3 और 1 हमको देखने को मिलता है रिस्पेक्टिवली। एनिमल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम पढ़ते हैं सारे प्रोसेसेस की एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं और 7 क्वेश्चन इससे आया है। जबकि हम लोग 2023 के शिफ्ट में क्या देखते हैं कि ये और ज़्यादा वेटेज रखता था पहले, 12 और 8 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखिए 1 क्वेश्चन आपका 2023 में आया है, फिर 2 क्वेश्चन फिर 2023 के शिफ्ट में देखने को मिला और फिर 1 क्वेश्चन देखने को मिला है 2024 में। यानी कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा और ये एक टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर हम लोग बायोटेक्निक्स में भी इस यूनिट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग मिक्स करके भी इसको चल सकते हैं। तो 75 क्वेश्चंस आपके पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे, पार्ट ए इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप हमारे PYQ सीरीज़ को भी जा करके देखो, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, प्लस किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी आपको वहाँ से पता चलेगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।